Good morning. Welcome to SGMES Primary School. This is Standard 7, chapter number 13, Motion and Time. In previous lecture, we have discussed some important points of this chapter. Now we will discuss the textual chapter of this topic, Motion and Time. In 13.1, slow or fast is given. Now, what do you mean by slow and fast? This is the comparatively physical property. In this, someone is slow or someone is fast. हाउ डू यू मेंशन देम? मतलब कि कोई स्लो है या फास्ट है वो पता कैसे चलेगा? तो उसको कंपेयर करने के लिए दो लोग होने चाहिए. सपोज एक जो है वो स्लो चल रहा है, एक जो है वो फास्ट चल रहा है, तो उसकी वजह से पता चलेगा कि भाई कोई भी इंसान जो है वो स्लो है या फास्ट है. ओके. रोड पे हम व्हीकल्स देखते हैं, उसमें से कुछ व्हीकल्स जो है उनकी स्पीड जो है वो स्लो होती है और कुछ जो होते हैं वो थोड़ा फास्ट चल रहे होते हैं. सो स्लो और फास्ट जो है वो एक कंपेयर करने वाले वर्ड है. एक दूसरे के कंपेरिजन में ही हमको पता चल सकता है कि स्लो और फास्ट का मीनिंग क्या है. ओके. नाउ इन दिस सेशन we will discuss about units of time and speed. The basic unit of time is second. Now, in previous lecture also we have seen that the basic unit of time is second. जो टाइम का बेसिक यूनिट है वो सेकंड है. वैसे तो हम टाइम को अलग अलग चीजों में मेजर कर सकते हैं, जैसे कि सेकंड, मिनट एंड आवर. बट जो मेन यूनिट है उसका बेसिक यूनिट जो है वो सेकंड है. नाउ दैट्स व्हाई जो स्पीड है उसके अलग अलग यूनिट्स हैं, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम. सो द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड. Now in previous lecture we have seen that there are two types of meters in a car or in a bike or any vehicle. So you can see that there are numbers, that is 20, 40, 60, 80, 100, 120 and 140. फिर उसके नीचे लिखा हुआ है किलोमीटर, के एम डैश आर. तो ये किलोमीटर पर आर, मतलब ये जो स्पीड है वो लिखी हुई है, तो ये स्पीडोमीटर है. उसके बीच में एक छोटा सा एक डायल दिख रहा है हमको जिसमें किलोमीटर के एम लिखा हुआ है. के एम जो है 5851, ये जो लिख रहा है ये जो है ऑडोमीटर है. ऑडोमीटर क्या मेजर करता है? ऑडोमीटर जो है वो डिस्टेंस मेजर करता है. ओके. सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑडोमीटर? सो इट इज मेजर डिस्टेंस मूव्ड बाय द व्हीकल. कार में भी देख सकते हैं, कार में भी इस तरीके का एक मीटर्स देखने को मिलता है. इसमें भी सेम चीज लिखी हुई है 20, 40, 60 एंड लास्ट में लिखा हुआ है किलोमीटर पर आर. व्हीकल की जो कोई भी स्पीड होती है वो ज्यादातर हम किलोमीटर पर आर में ही मेजर करते हैं. 13.5 distance time graph. You might have seen that newspaper, magazines, etc. present information in various form of graphs. So you can see a graph that is runs and overs. A bar graph showing runs scored by a team in each over. जैसे कि हम मैच देखते हैं, जैसे कोई भी मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, कोई भी, तो जब कभी भी कुछ ब्रेक पड़ता है इस तरीके का, तो उसमें रन्स जो है इस तरीके से बार ग्राफ के ऊपर बताए हुए होते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे नीचे हमारा जो बार ग्राफ दिया हुआ है उसके अंदर ओवर्स दिए हुए हैं जो कि एक्स एक्सिस पे, और जो रन्स है वो वाई एक्सिस पे है. जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जहाँ पे नीचे 1 2 3 5 4 5 6 लिखा हुआ है, वो जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है. हॉरिजॉन्टल लाइन को हमेशा एक्स एक्सिस बोला जाता है, और जो स्ट्रेट लाइन है ऊपर की तरफ 90 डिग्री के एंगल पे, उसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं जो कि वाई एक्सिस है. नाउ दिस इज पाई ग्राफ. In last these points we have learned in this chapter, the distance moved by an object in a unit time is called its speed.
मतलब कि जो कोई भी व्हीकल है या ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, वो यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस मूव करता है। सपोज कि हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, 1 किलोमीटर जा रहे हैं 1 घंटे में, तो उसकी स्पीड जो है वो 1 किलोमीटर पर आर होगी। वैसे ही अगर लेक्चर चालू, देन उसके बाद क्या है, जैसे कि सपोज आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रहे हो, तो उसकी स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आर। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आल्सो गिवन इन वर्कबुक। Point number two, speed of objects help us to decide which one is moving faster than the other। अब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हमको किस चीज में हेल्प करती है, जैसे कि कोई दो लोग जा रहे हैं तो दोनों की स्पीड हमको पता है। सपोज कि कोई एक कार है, वो 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है और सेकंड जो है वो 70 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जा रही है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि दोनों में से फास्टर कौन है एंड स्लोअर कौन है। Now, point number three, the speed of an object is the distance traveled divided by the time taken to cover that distance. Its basic unit is meter per second. Now, speed का फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम भी देखा था, speed is equal to distance upon time. सो डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो इसका अगर हमको अब निकालना है यूनिट, जो यहाँ पे दिया हुआ है मीटर पर सेकंड, तो ये किस तरीके से निकलेगा भाई। डिस्टेंस जो है ऊपर हमेशा ऊपर आता है नॉमिनेटर में, तो डिस्टेंस का जो है मीटर है बेसिक यूनिट, और सेकंड का सेकंड जो है वो टाइम का बेसिक यूनिट है। दैट्स व्हाई स्पीड का बेसिक यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड होगा। बट इन नॉर्मल लाइफ वी यूज किलोमीटर पर आर फॉर एनी स्पीड। पॉइंट नंबर फोर, periodic events are used for the measurement of time. Periodic motion of a pendulum has been used to make clocks and watches. अब जैसे कि पेंडुलम जो होता है, जैसे कि सपोज यहाँ पे हम पेंडुलम देखते हैं ऊपर, नाउ दिस इज पेंडुलम। ये फर्स्ट जो है, फर्स्ट ए फिगर में एक सिंपल पेंडुलम लिया हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है सबको। ऊपर स्टैंड है, स्टैंड पे से एक डोरी लटकाई हुई है, डोरी के नीचे एक आयरन बॉल लटकाया हुआ है। जो ये आयरन बॉल होता है, ये आयरन बॉल को हम बोलते हैं बॉब, BOB, बॉब। ओके, अब ये जो है वो सिंपल पेंडुलम है। अब सिंपल पेंडुलम को धीमे से छोड़ दोगे तुम हिला के, तो वो क्या होगा, अलग अलग पोजिशंस में आएगा। अब एक साइड में जो मैक्सिमम वो डिस्टेंस कवर करेगा, उसको यहाँ पे पॉइंट नंबर ए दिया हुआ है। फिर वो वापस आता है ओ पे, ओ पे से ओ मतलब ओरिजिनल पोजीशन है, और उसके बाद ये नेक्स्ट जो डायरेक्शन है राइट साइड की, उसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर करेगा उसको बी लिखा हुआ है। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है ओ से लेके ए से फिर बी एंड बी से ओ, तो ये जो है वो एक वन ऑसिलेशन होता है, अंडरस्टैंड। और इसकी जो मोशन है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये हम लोगों ने कल भी पढ़ा था। ओके, नाउ कल दो डेफिनेशंस भी देखी थी हम लोगों ने, फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेशंस की। नाउ ऑसिलेशंस पर सेकंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ओके, नाउ टाइम टेकन बाय द पॉइंट, यहाँ पे अपने टाइम पीरियड की भी डेफिनेशन दी हुई, तो टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। मतलब कि जो टाइम एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ऑसिलेशन का मीनिंग क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो कि भाई जो कोई भी ओरिजिनल पोजीशन है ओ से लेके मूव करता है टू ए से जाएगा बी, बी से जाएगा ओ। मतलब यहाँ पे जो कोई भी पेंडुलम है ओ पे है, ओ से तुमने यहाँ पे इसको क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, ए पे ले जाके छोड़ दिया, ए से ही आएगा ओ पर, ओ से ही जाएगा बी, बी से वापस से आएगा ओ। मतलब कि ओ से जितना भी डिस्टेंस इतने वापस से ओ पे आने में कवर किया है, तो वो डिस्टेंस को हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। और ये डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम वो लेगा उसको हम बोलेंगे टाइम पीरियड। ओके, so you have to learn two definitions, that is time period and number two is frequency। मतलब
ये दोनों की डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है। फर्स्ट डेफिनेशन जो है टाइम पीरियड की है, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। मतलब कि एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। और एक सेकंड में जितने ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो है हर्ट्ज, दैट इज एच जेड। ओके, नाउ कम टू आवर टॉपिक, पॉइंट नंबर 5। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स can be presented in pictorial form by their distance time graph। मतलब कि पिक्चोरियल पिक्चर फॉर्म में भी उसको हम बता सकते हैं। कैसे? टाइम और डिस्टेंस अपॉन टाइम के ग्राफ की मदद से। तो ये चीज हमको याद रखनी है, डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में हमेशा डिस्टेंस जो है एक्स में होगा और टाइम जो है वो वाई एक्सिस में होगा। सॉरी, डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस पे होगा और टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा। यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस पे दिख रहा है एंड सेकंड जो टाइम है, टाइम इज गिवन इन एक्स एक्सिस। ओके, now last, the distance time graph for the motion of an object moving with a constant speed is a straight line। मतलब कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है एक ऑब्जेक्ट जो एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है ना। व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट स्पीड? कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या है कि कोई एक पर्टिकुलर स्पीड से, जैसे कि अगर 50 की स्पीड से जा रहा है तो 50 की स्पीड से ही जाएगा, और अगर कोई 40 की स्पीड से जा रहा है तो 40 की स्पीड से जाएगा, कोई 100 की स्पीड से जा रहा है तो कोई 100 की स्पीड से ही ट्रैवल करेगा। तो दिस टाइप ऑफ स्पीड इज कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड। मतलब कि उसकी स्पीड जो है वो चेंज नहीं होगी, उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी, एक ही रहेगी। जैसे कि अगर 40 की है तो 40 की रहेगी, 50 की है तो 50 की रहेगी। तो दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड। पर अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है एक ही लाइन में तो उसका ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ओके, सो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको नोटबुक में लिखने हैं। नाउ किसी को